नमस्कार दोस्तों, आज हम पिछले 3-4 दिनों में चर्चा में रहे 3 दलित समुदाय से जुड़ी घटनाओं पर बातचीत करेंगे। पहली घटना उत्तर प्रदेश जालौन के गोहन थाना क्षेत्र की है, जहां दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दामोदर चतुर्वेदी, दिलीप दुबे और सत्यम तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। वायरल वीडियो में जिसकी जांच करके इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आप साफ देख और सुन सकते हैं कि कैसे दलित युवक की पिटाई करते हुए उससे बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिलवाई जा रही है, मान्यवर काशीराम जी को गाली दिलवाई जा रही है। साथ ही साथ महाराणा प्रताप और परशुराम के जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। 14 अगस्त को एक तरफ जहां पूरा देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कुछ मनुवादी सोच के लोग समाज को उसी आदिम अवस्था में ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, जो व्यवस्था कहती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय राज करेगा, मौज करेगा और दलित शूद्र सेवा करेगा, गुलामी करेगा। आखिर बाबा साहब के खिलाफ इतनी हिंसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समतापूर्ण समाज बनाने का सपना देखा और उसकी व्यवस्था बनाने के लिए आजीवन लड़ाई लड़ी। इसलिए तो उन्हें गाली देने की कोशिश मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के लोग कर रहे हैं। दूसरी घटना बिहार सिवान के आंध्रा थाना क्षेत्र के उज्जैन बांगरा गांव की है, जहां कुछ दलित युवकों ने संतोष सिंह के नाम के व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया, पिटाई की और गालियां दी। संतोष सिंह पर आरोप था कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ दलित समुदाय को गाली दी, जिसे आप वायरल वीडियो में सुन सकते हैं। तीसरी घटना राजस्थान के नागौर जिले की है। राजस्थान के नागौर जिले की विशेष अदालत ने डांगावास हत्याकांड के सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। साल 2015 में इस घटना में जमीन विवाद को लेकर 5 दलितों की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पीड़ित पक्ष के लोगों का सवाल है कि अगर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो हमारे 5 लोगों की हत्या किसने की है? मैंने इन तीनों मामलों को इसलिए एक साथ रखा क्योंकि हम समझ सके कि इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे समाज में क्यों बढ़ती जा रही हैं। जब भी इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी सोच के लोग यह तर्क देते हैं कि अगर दलितों को मारा पीटा जा रहा है और उस पर बातचीत की जा रही है तो सवर्णों और ब्राह्मणों को भी तो मारा पीटा जा रहा है और उस पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही है। दूसरा तर्क ये होता है कि ब्राह्मण या सवर्ण समुदाय के लोग हिंसा और मारपीट कर रहे हैं तो दलित भी कम नहीं हैं, मारपीट और गाली गलौज करते हैं और SC/ST एक्ट का गलत मुकदमा लिखा देते हैं। तीसरा तर्क ये होता है कि पुलिस अपना काम करेगी, इस पर ज्ञानी बनने और लिखने बोलने की जरूरत नहीं है। ये तीनों तरह के तर्क वही लोग देते हैं जो चाहते हैं कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और दलित वंचित पिटते रहें। सिवान के आंदर थाना क्षेत्र के संतोष सिंह का वीडियो तब वायरल हुआ जब दलित समुदाय के युवक प्रतिक्रिया स्वरूप संतोष सिंह के साथ गलत कर रहे थे। समाज को वीडियो देखते ही लगा कि यह गलत किया जा रहा है और आरोपित अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ की तो आत्मा इतनी विद्रोही और तीव्र ढंग से जगी कि खुली धमकी देने लगे कि लठ से समझेंगे तो लठ से समझाएंगे। लेकिन क्या यह सवाल मायने नहीं रखता है कि जब संतोष सिंह बाबा साहेब अम्बेडकर और दलित समुदाय को गाली दे रहे थे तब समाज को क्यों नहीं लगा कि वो गलत कर रहे हैं, वे कानूनन अपराध कर रहे हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इससे पता चलता है कि अपराध को देखने, समझने, जानने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सामाजिक आदत ब्राह्मणवादी और मनुवादी है। उत्तर प्रदेश के जालौन में जिस तरह से दलित युवक को मारा पीटा गया और बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिलवाई गई, उस तरह घटनाएं आए दिन हमारे समाज में घटती हैं और लगातार बढ़ रही हैं।
हाल ही में झांसी में एक दलित युवक को मारा पीटा गया और पेशाब पिलाई गई, जबकि संतोष सिंह के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप जो हुआ वैसा भी कभी कभार या न के बराबर होता है, और होता भी है तो पुलिस तत्परता और तत्काल प्रभाव से एक्शन में आती है, क्योंकि सामाजिक दबाव ज्यादा होता है। दूसरी तरफ दलित समुदाय के साथ हुए अपराध या हिंसा समाज के लिए इतना नॉर्मल है कि केस तक दर्ज नहीं होता, या फिर केस दर्ज हो इसके लिए अतिरिक्त कोशिश और भागदौड़ करनी पड़ती है। केस दर्ज हुआ भी तो बहुत संभव है कि राजस्थान के डांगावास में जो हुआ और उस पर न्यायालय की तरफ से जो न्याय मिला वैसा ही न्याय मिले। राजस्थान के डांगावास में जिन दलित परिवारों ने अपनों को खो दिया और 11 साल तक कानून की लड़ाई लड़ी, उन्हें न्यायालय ने कह दिया कि हत्या तो हुई है लेकिन हम सजा किसी को नहीं दे सकते। फिर सवाल यह है कि आखिर कौन जिम्मेदार है उन हत्याओं का, और अगर यही न्याय है तो अन्याय क्यों नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि देश और खासकर उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था के पूरे टाइट होने की बातचीत की जा रही है, फिर भी घटनाएं आए दिन क्यों घटित होती हैं और बढ़ क्यों रही हैं। बीजेपी की राम राज्यवादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो अपने आप में ऊंच नीच और वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर टिका है। संविधान के बरक्स मनुस्मृति की वकालत और डिबेट को आरएसएस के हिंदुत्ववादी विचारधारा ने जिस तरह से पिछले सालों में बढ़ावा दिया है, क्या इन घटनाओं के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस अपनी विचारधारा से युवाओं का शिकार कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के बदले दिमागी दिवालिया बना देना चाहते हैं, ताकि युवा तर्क करने के बजाय इनके गुलाम बन जाएं और इनका झंडा ढोते रहें, इनके नारे लगाते रहें। युवा अगर सवाल करे तो इन्हें लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल बता दिया जाए और खुद पूंजीपतियों की सेवा में चंद सुविधाओं और ऐशो आराम के लिए 18-18 घंटे की ड्यूटी बजाई जाए। इन तीनों मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह काम ठीक लगा हो तो वीडियो को शेयर कर लें, हमारे जन मन बहुजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।